मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने मीट्रिक स्पेस और मीट्रिक स्पेस की हेल्प से अपन ने ओपन सेट, ओपन स्फीयर क्या होता है उसको अपन ने डिफाइन किया था। एक बार क्विक रिमाइंडर के लिए अपन बता दें कि यदि ओपन स्फीयर अपन ले तो ओपन स्फीयर के लिए अपन ये कहते हैं कि यदि XD कोई मीट्रिक स्पेस है XD कोई मीट्रिक स्पेस है और मान लीजिए इस X का एक पॉइंट X0 है, तो इस कैपिटल X वाला जो नॉन वाइड सेट दे रखा है, इस नॉन वाइड सेट का वो पॉइंट्स को लेकर के बनने वाला सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ X फॉर विच dx x0 is less than r होता है, जहां r कोई भी पॉजिटिव नंबर है। इस तरह का जो सेट बनता है ये सेट ओपन सेट कहलाता है, जिसको अपन S x0 r से डिनोट करते हैं। यहां पर x0 उस जो स्फीयर बनता है उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है और r उसकी रेडियस कहलाती है। इसी तरह से यदि क्लोज स्फीयर अपन डिफाइन करते हैं तो ये अपन ने देखा था कि क्लोज स्फीयर दरअसल एक ऐसा सेट है जिसको अपन S x0 r के द्वारा डिफाइन करते हैं। ये x के उन पॉइंट्स का सेट है जिन पॉइंट्स के लिए dx x0 का मान लेस देन और इक्वल टू r होता है, जहां r कोई पॉजिटिव नंबर होता है। तो पहले वाला x के उन पॉइंट्स का सेट जिनके लिए dx x0 लेस देन r होता है ओपन स्फीयर कहलाता है, और x के उन पॉइंट्स का सेट जिनके लिए dx x0 लेस देन और इक्वल्स टू r होता है ये क्लोज स्फीयर कहलाता है। x0 ओपन या क्लोज स्फीयर जैसा भी केस बनता है उसका सेंटर कहलाता है और r उसकी रेडियस कहलाती है। ये क्लोज्ड और ओपन स्फीयर अपने पास में। अब इसी डेफिनेशन को लेकर के अपन कुछ सेट्स दे रखे होंगे, कुछ ही नॉन वाइड सेट्स हैं, उसके लिए मीट्रिक की वैल्यू भी दे रखी है। अपन ये डिफाइन करना चाहेंगे कि उनके लिए क्लोज्ड और ओपन स्फीयर कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास एक दे रखा है, मान लीजिए कोई सेट दे रखा है जो x अपन जो यहां काम में लेते हैं वो x मान लीजिए अपने पास में है 0 1, एंड द मीट्रिक जो अपन को परिभाषित होती है dxy, वो dxy अपन को दे रखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस y। अपन को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड s 3/4 1, s 3/4 1। सेकंड वी हैव टू फाइंड s 1/4 1/2, s 1/4 1/2। ये अपन को फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन अपन देखें, अपन को ये निकालना s 3/4 1। अपन ये कहते हैं s 3/4 1 एक ओपन स्फीयर है, एक ऐसा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर 3/4 है और जिसकी रेडियस 1 है। तो डेफिनेशन से अपन कहते हैं ये जो x दे रखा है, x अपन को 0 1 दे रखा है, 0 1 के जो क्लोज इंटरवल अपन को दे रखा है 0 1, उस क्लोज इंटरवल के उन पॉइंट्स का सेट है, क्लोज इंटरवल के उन पॉइंट्स का सेट है जिन पॉइंट्स के लिए dx x0 x0 जो उसका सेंटर है वो आपका 3/4 है, इज लेस देन r अपने को दे रखा है यहां पर 1। तो x के उन पॉइंट्स का सेट जिनके लिए dx 3/4 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अपने पास जानते हैं यहां पर ये x के उन सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए dx 3/4, अब यहां पर dxy दे रखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस y, सो अपन को मिलेगा x माइनस 3/4 इज लेस देन 1। तो x के वो पॉइंट्स जिनके लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 3/4 इज लेस देन 1 होता है। यहां से अपन को ये मिला, सॉल्व करें तो x बिलोंग्स टू 0 1 के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए
4 3/4 minus 1 is less than x which is less than 3/4 plus 1। यानी x के वो मान जो 3/4 minus 1 और 3/4 plus 1 के बीच में यदि लाई करते हैं तो उन सारे पॉइंट्स का सेट जो होगा वो ओपन स्फीयर होगा। और अपन इसको लिखें तो ये बनेगा x belongs to 0 1, this is minus 1/4 lies between x lies between minus 1/4 and 7/4। तो x के वो सारे पॉइंट्स जो -1/4 और 7/4 -1/4 और 7/4 के बीच में है, ऐसे सारे x इस 0 1 के वो पॉइंट्स इस ओपन स्फीयर के एलिमेंट्स होंगे और उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के जो सेट बनेगा वो ओपन स्फीयर होगा। क्योंकि अपन को जो पॉइंट्स लेने हैं वो पॉइंट्स वो लेने हैं जो इस 0 1 के एलिमेंट्स होंगे। ओपन स्फीयर यहां है तो ये कहता है कि इनमें वो पॉइंट्स लेने हैं अपन को जो -1/4 और 7/4 के बीच में है। लेकिन x के वो मान जो -1/4 और 7/4 के हैं वो इस इंटरवल में जो लाई करेंगे वो लाई करने वाले एलिमेंट्स 0 और 1 होंगे, जिसमें 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। तो इसके जो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस इंटरवल में लाई करते हैं और जिनकी वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए वो 0 1 होगा। तो अपन को ये जो सेट मिला वो होगा 0 1। तो जो ओपन स्फीयर अपन ने डिफाइन किया S 3/4 1, ये S 3/4 1 अपने पास होगा किसके बराबर 0 1 के बराबर होगा। तो यही उसका ओपन स्फीयर होगा विच इज ओपन स्फीयर। सिमिलरली अपन क्लोज स्फीयर डिफाइन करें तो क्लोज स्फीयर अपने को दे रखा है जो अपन को फाइंड आउट करना है S 1/4 1/2। तो अपन को फाइंड आउट करना है S 1/4 1/2। ये क्लोज स्फीयर अपन को डिफाइन करना है। तो क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन से अपन ले तो ये जो इंटरवल अपन को दे रखा था 0 1 के वो सारे पॉइंट्स होंगे जिनके लिए dx x0 जो उसका सेंटर है 1/4 है इज लेस देन और इक्वल टू रेडियस 1/2। तो इस 0 1 के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए dx 1/4 लेस देन और इक्वल टू 1/2 होता है वो सारे पॉइंट्स क्लोज स्फीयर के रूप में यहां पर काम में आएंगे। ये मिलेगा आपको x belongs to 0 1 x d जो मीट्रिक दे रखी है मॉडुलस ऑफ x minus y दे रखा है तो सच दैट मॉडुलस ऑफ x minus 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 0 1 के वो सारे पॉइंट्स, इसको यदि सॉल्व करें तो अपन को मिलेगा x लाइज बिटवीन 1/4 -1/2 and 1/4 प्लस 1/4 यानी वो सारे पॉइंट्स जो किसके बीच में होंगे जिनके लिए x का मान किसके बराबर होगा 1/4 दिस इज लेस देन -1/4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3/4। तो -1/4 और 3/4 के बीच में लाई करने वाले वो सारे पॉइंट्स जो इस 0 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इस क्लोज स्फीयर के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन -1/4 और 3/4 के बीच में जिसमें -1/4 और 3/4 भी शामिल है वो पॉइंट्स जो इस इंटरवल में है 0 से 1 के बीच में वो कौन से होंगे 0 होगा और उधर 3/4 शामिल होगा। तो अपन को यदि इसके बीच वाले ही पॉइंट्स लेना है तो अपन को मिलेगा ये 0 क्लोज हो जाएगा इधर और ये इधर आपका 3/4 हो जाएगा। तो क्लोज स्फीयर जो अपने को दे रखा है 1/4 1/2 वो किसके बराबर होगा 0 3/4 जो क्लोज इंटरवल 0 3/4 है विच इज क्लोज्ड स्फीयर। तो इस तरह से अपने पास यदि कोई सेट और उसके लिए मीट्रिक दे रखी है तो उसके लिए ओपन स्फीयर कैसे निकाल सकते हैं और क्लोज स्फीयर कैसे निकाल सकते हैं ये अपन यहां पर परिभाषित किया। थैंक यू वेरी मच।